हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछले क्लास में हम लोगों ने एनिमल किंगडम का कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट्स के बारे में पढ़ा था एंड उसमें हम लोगों ने फाइलम एनालिडा सिक्स्थ फाइलम तक कंप्लीट कर लिया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेवेंथ फाइलम of non-chordate animals, that is phylum Mollusca. Okay, this phylum Mollusca, it includes all the animals which are soft bodied. Okay, phylum Mollusca, and it is the second largest phylum of animal kingdom, and they are having a variety of shapes. Okay, इनमें जो organisms होते हैं they will be having a variety of shapes. Their body will be bilaterally symmetrical. ओके, बायलैटरली सिमेट्रिकल। हमने पिछले वीडियोस में बताया था ऑलरेडी आप लोग को कि बायलैटरल सिमेट्री क्या होता है, लैटरल सिमेट्री क्या होता है। ओके, सो अगर आप लोग रिकॉल करना चाहते हो सो यू कैन गो फॉर द फर्स्ट वीडियो ऑफ एनिमल किंगडम, तो उसमें आप लोग को मिल जाएगा, हम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। एंड इस पे यस ऑर्गैन सिस्टम्स देखने को मिलते हैं, वी कैन सी द ऑर्गैन सिस्टम्स इन दिस। ओके, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स हम लोग देखने को मिलेगा। हियर दिस इज द किंगडम जहाँ पे दिस इज द फाइलम जहाँ पे हम लोग बॉडी डिवाइडेड होते हुए देख सकते हैं। लाइक द बॉडी विल बी डिवाइडेड इनटू हेड, देन विसरल हम्प विल बी देयर। ओके, एंड विसरल हम्प में हमारे ऑर्गन सिस्टम्स देखने को मिल सकते हैं, एंड देयर विल बी अ वेंट्रल फुट, प्रेजेंस ऑफ फुट विल बी देयर। ओके, सो हेड, हम्प एंड फुट फॉर लोकोमोशन। ऐसा इन लोग का बॉडी तीन हिस्सों में बटा हुआ रहेगा, एंड द बॉडी कैविटी इज रियली रिड्यूस्ड हियर। देन देयर विल बी अ थिन और फ्लैशी फोल्ड विच विल कवर द बॉडी विच इज कॉल्ड एज द मैंटल। इनका जो स्पेसिफिकली हम्प रीजन होता है वहाँ पे देयर इज अ कवरिंग, दैट कवरिंग इज फ्लैशी या तो फिर पतला सा लेयर जैसा रहता है, दैट्स कॉल्ड एज मैंटल, एंड दैट इज द स्ट्रक्चर जो कि सेल सिक्रेट करता है। ओके, सो ये मेंटल से ही सेल सिक्रेट होता है, एंड सम एनिमल्स मे हैव द सेल, सम मे नॉट हैव द सेल। ओके, हियर द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज कंप्लीट, मीन्स बोथ माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट, एंड इट इज हैविंग अ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज द रेड्यूला। ओके, इनका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है रेड्यूला, एंड दैट इज मींट फॉर इंजेक्शन ऑफ द फूड। ओके, ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है रेड्यूला विच इज मींट फॉर इंजेक्शन ऑफ द फूड इन मोलस्क्स। देन दे विल बी हैविंग ए ट्रांसफर रॉ ऑफ टिथ, यहाँ पे टिथ का रॉ देखने को मिलता है, एंड रेस्पिरेशन, इट इज हैविंग गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। ओके, यहाँ पे गिल्स को बोला जाता है टेनिडा, सी साइलेंट टेनिडा। ओके, these are called as tenida and these are located in the mental cavity। जो mental है यहाँ पे उन लोग का जो सेल कवरिंग है वहीं पे उसके कैविटी में ये लोग टेनिडा पाया जाता है, दैट्स द गिल्स। ओके, सो वहीं से वो लोग रेस्पिरेशन कर सकते हैं। देन सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी एंड नर्वस सिस्टम्स ऑल आर प्रेजेंट हियर। Sexes are separate, male female both will be different, and mostly all these are the marine animals. So the phylum Mollusca include all the marine animals। इधर एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं the pila, pila means the snail, common snail जो हम लोग देखते हैं। ओके, उसके अलावा कटल फिश यानी कि सेपिया, सेपिया यानी कटल फिश। हमारा जो ऑक्टोपस होता है, जो ऑयस्टर्स होते हैं, ओके, ऑक्टोपस को डेविल फिश बोलते हैं, एंड ऑयस्टर्स का एडिबल ऑयस्टर्स जो होते हैं, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन दिस फाइलम मोलुस्का। ओके, सो दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमलिया। नाउ वी विल मूव टू द फर्स्ट लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ा जो फाइलम है एनिमल किंगडम का। ओके, दैट इज द फाइलम आर्थ्रोपोडा, मेनली द इंसेक्ट्स फाइलम। ओके, आर्थ्रोपोडा फाइलम जिसे बोलते हैं। सो दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। ओके, आर्थ्रोपोडा फाइलम। आर्थ्रोस का मतलब होता है जॉइंट, एंड पोडोस का मतलब होता है फिट।
तो इसमें जो जॉइंटेड लेग या जॉइंटेड फिट वाले सारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इंक्लूड होते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा में. दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम एंड जॉइंटेड फिट एनिमल्स विल बी इंक्लूडेड हियर. देयर बॉडी इज बायलैटरली सिमेट्रिकल एंड इसके वजह से उसके वेरियस शेप्स एंड साइज भी देखने को मिल सकते हैं. ओके, bilaterally symmetrical body and the body will be divided into two parts like the head and the trunk. Not in all but कुछ insects में head and trunk differentiation देखने को मिलता है body का. The body will be divided into three segments by which trunk will be divided into two more segments, thorax and abdomen. Okay. तो इस तरीके से बॉडी एक्चुअली देखा जाए तो इनका 3 हिस्सों में बढ़ जाता है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन. ओके, सो 3 सेगमेंट्स हो गए एंड दे विल बी हैविंग ऑल द ऑर्गन सिस्टम इन देयर बॉडी. उनके बॉडी में सारे के सारे ऑर्गन सिस्टम्स प्रेजेंट रहेंगे. सो द हेड विल बी हैविंग द सेंस ऑर्गन्स. यहाँ पे सेंस ऑर्गन्स देखने को मिल सकते हैं सच एज सिंपल आईज और कंपाउंड आईज. उसके साथ साथ एंटीना कुड बी सीन हियर in this phylum. Okay, then the body segments will be having jointed fits, जिसकी वजह से इनका नाम भी है आर्थ्रोपोडा. ओके, जॉइंटेड फिट का प्रेजेंस है इनके पास. देन इसकी वजह से उनका नाम है, जो फाइलम का नाम है आर्थ्रोपोडा, विच ओनली मीन्स जॉइंटेड फिट. ओके, सो देयर बॉडी इज कवर्ड बाय ए थिक एंड हार्ड चिटिन. देयर इज अ लेयर ऑफ चिटिन फाउंड which is covering the body and it does not allow the body to grow. Okay, body growth यहाँ पे नहीं हो पाता है. Okay, and that is shed periodically. वो जो चिटिन लेयर होता है वो periodically वो shed off कर देते हैं and at that time their body will grow also. Okay, so periodically जब वो shed off करते हैं चिटिन लेयर को तभी वो periodically growth भी show करते हैं. Okay, and this shedding of chitin or cuticle is called as molting. There's a specific process called as molting. Okay, उस प्रोसेस का नाम होता है molting, जिसके तहत वो लोग चिटिन लेयर को या क्यूटिकल लेयर को सेड ऑफ करते हैं. ओके, देन क्यूटिकल और द चिटिन दैट विल आल्सो एक्ट एज द एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन. ओके, उसको बोला जाता है प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन. इनके पास एक्सोस्केलेटन होता है एंड इट विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट अदर एनिमल्स, एनवायरमेंट, वाटर, जो भी है कुछ प्रोटेक्शन ये एक्सोस्केलेटन प्रोवाइड कर सकता है फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरमेंट. मे इट बी एनी काइंड ऑफ. ओके, वाटर से हो गया, एनिमल से हो गया, वो प्रोटेक्ट करके रखता है. देन सम ऑफ देम हैव विंग्स फॉर फ्लाइंग. ओके, कुछ ऑर्गेनिजम्स में फ्लाइंग के लिए विंग्स हो सकते हैं. ओके, देन देयर blood is called as the hemolymph. यहाँ पर इन लोग के ब्लड को हेमोलिम्फ बोला जाता है एंड देयर बॉडी कैविटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज हेमोसील. इनका स्पेसिफिक नेमिंग कर दिया गया है. ओके, ब्लड इज कॉल्ड एज हेमोलिम्फ and body cavity is called as hemocoel. The blood will flow into this cavity and there is an open circulatory system. Okay, सो ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कोई ब्लड वेसल्स नहीं है ब्लड को कैरी करने के लिए. द ब्लड विल बी बाथ डायरेक्टली इनटू द ऑर्गन्स और पार्ट्स जहाँ पे उसे ज़रूरत होती है ब्लड की. ओके, सो इट विल बी डायरेक्टली बाथ देयर विदाउट एनी ब्लड वेसल्स. माउथ के भी इसके अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं. लाइक देयर इज अ मूवेबल माउथ पार्ट्स होते हैं जिसपे दे कैन शो डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ पार्ट्स इन डिफरेंट एनिमल्स. कुछ में च्यूइंग टाइप का माउथ होता है, कुछ में सकिंग टाइप का होता है और कुछ में स्पॉन्जिंग टाइप का हो सकता है. ओके, सो देयर कुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउथ. ओके, देन मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स आर प्रेजेंट हियर ऑल्सो. रेस्पिरेशन इज मेनली बाय गिल्स, या तो फिर ट्रैकिया भी हो सकता है. ओके, गिल्स या फिर ट्रैकिया पाया जा सकता है. उसके अलावा दे कुड बी शोइंग द बुक लंग्स और बुक गिल्स एज वेल. ओके, बुक लंग्स या फिर बुक गिल्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के होते हैं लंग्स, एंड गिल्स जो होते हैं वो स्पेशल टाइप के होते हैं. देयर इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ अरेंजमेंट सीन, इसीलिए उसका स्पेशल नेम दिया गया है बुक लंग्स. ओके, देयर इज नथिंग डिफरेंस, लाइक लंग्स की तरह ही होते हैं बट एक तरीके से अरेंज होकर रहते हैं, इसलिए एक अलग नाम दे दिया गया है बुक लंग्स.
या फिर बुक गिल्स. ओके. अदरवाइज जैसे मैंने बोला वो लोग बॉडी जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू भी रेस्पायर कर सकते हैं. एक्सक्रीशन दैट कुड बी डन बाय specific organs called as Malpighian tubules. Okay, there are Malpighian tubules जिसके थ्रू से वो लोग एक्सक्रीशन प्रोसेस करते हैं. ओके. एंड उसको हम लोग ग्रीन ग्लैंड्स भी बोल सकते हैं. या तो ग्रीन ग्लैंड्स पाए जाएंगे या तो फिर Malpighian tubules will be there. Okay, so these are the kinds of excretory organs found in them. And their reproduction is mainly sexual type. Sexual reproduction where sexes will be separate, male and female sexes are separate, and many of them lay eggs and a few of them give birth to the young ones. Okay. And here in the phylum Arthropoda there are many examples we can cite. Okay. And crab हो गया, palomon हो गया. Palomon means the prawn. Okay, चिंगुड़ी जिसे बोलते हैं आप लोग. ओके. एंड द क्रैब. These are the examples of animals belonging to phylum Arthropoda. So moving on to the next phylum. Next phylum is phylum Echinodermata, the ninth phylum and the last phylum of non-chordates. Okay, that's the phylum Echinodermata. Echinodermata. Echinos means spiny. Okay. Spiny and derm. Dermata means derma means skin. Okay. So spiny skinned organisms. Okay. Just spiny skin organisms. They all belong to this phylum Echinodermata. Okay. So see, let's check their general characteristics. The body will have various type of shapes in various animals. अलग अलग animals पे अलग अलग type का shape हो सकता है body का. They are triploblastic. Okay, they are triploblastic. They are triploblastic and also their body parts are arranged in 5 or multiples of 5. Okay, body parts will be arranged in 5. Like you can see the starfish. Okay, this is an example. Okay, starfish हो गया हमारा, antlion जो हो गया, feather star जो होता है. Okay, all these are examples of organisms where their body parts are arranged in 5 or in multiples of 5. And all the systems will be present here, and they have a coelomic cavity also. Okay, coelom cavity भी present है. Coelomic cavity is there, and all the systems are also present here. Head is absent in all. Okay, the mouth is in the lower side. Okay, body का जो नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पर माउथ पाया जाता है, and जो ऊपर का हिस्सा होता है वहाँ पे हम लोग anus देख सकते हैं. Okay, the anus will be found in the upper side, and there are tube feet. These tube feet are present for locomotion in these organisms. Okay, they are having the tube feet for locomotion, and yes, their body walls will have the scales. Scales की वजह से वो spiny appear करेगा. Okay, their body wall has scales or plates. There could be plates as well. Scales की जगह पे plates हो सकते हैं, and those will be made up of calcium carbonate. Okay, calcium carbonate से बने हुए scales या तो फिर plates देखने को मिल सकते हैं, and this could be used as skeleton. ये उनका skeleton का काम कर सकता है. Okay, and it will form spines, hence the phylum name is spiny skinned or echinodermata. Okay, इसी की वजह से वो spines बनते हैं जैसा मैंने बोला. Respiration, for respiration they have the gills. Otherwise there are papillae, especially in the case of the starfish we can see the papillae like structures which are helpful in respiratory functions, and tube feet तो होते ही है सब में. Okay, the tube feet could also help in respiration in all of these organisms. Okay, there is a digestive tract present, circulatory system is present, but the circulatory system is a little reduced here. Okay, and excretion is also done by these gills only, like gas exchange gills से हो सकता है. Okay, then nervous system will have a nerve ring and a nerve cord will be there, या तो फिर nerve cords हो सकते हैं बहुत सारे.
ठीक है. So nerve ring and nerve cord will be seen for the first time in this Echinodermata phylum. Okay, and their reproduction will be by sexual method, and sexes will be separate. Okay, sexual reproduction will be seen here, and the sexes will be separate here. And locomotion, as I said, it will be mostly water driven, and it will be by this tube feet. Okay, tube system is there which is called as tube feet. उसी के थ्रू से उनका लोकोमोशन हो सकता है. Okay, here as I told you the examples, our starfish, the sea urchin, all these are going under example of Echinodermata. Okay, the feather star, as I said, feather star, जिसका साइंटिफिक नेम है एंटीडॉन. ओके, सी कुकुम्बर हो गया, सी अर्चिन हो गया, एस्कैरियासिस यानी हमारा स्टारफिश जो हो गया, ऑल दीज आर कमिंग अंडर kingdom, phylum Echinodermata. Okay, after this, these were all the non-chordates classes, or sorry, non-chordate phylums. After this, what happens, there was another group which is termed to be the protochordates. Okay, and those are the group of animals which were considered to be the first chordates. उनको first chordates बोल के माना गया है, and ऐसा बोला जाएगा कि वहीं से chordates का evolution हुआ है, या वहीं से पहले ऑर्गेनिजम्स ऐसे आए जिनके पास वर्टिब्रल कलम था, नर्व कॉर्ड था. ओके, सो दे आर विद द कॉर्डेट कैरेक्टर्स. ये जो प्रोटोकॉर्डेट्स थे उनके पास कॉर्डेट कैरेक्टर्स देखने को मिल सकते थे. ओके, एंड अकॉर्डिंगली फर्स्टली द प्रोटोकॉर्डेट्स वेर एक्चुअली फर्स्ट इंक्लूडेड इन द कॉर्डेट्स ओनली. उनको कॉर्डेट्स में ही पहले इंक्लूड किया गया था फाइलम कॉर्डाटा में, बट देन उनको वहाँ से अलग किया गया बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट कैरेक्टरिस्टिक्स टिल द एंड ऑफ देयर लाइफ. ओके, उनके पास सपोज नोटोकॉर्ड होता है तो वो सिर्फ लार्वल स्टेजेस में या अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेजेस में ही देखने को मिलता है, लेटर ऑन वो देखने को नहीं मिलता है. हेंस दे वर सेपरेटेड फ्रॉम फाइलम कॉर्डाटा एंड दे वर प्लेस्ड इन अ सेपरेट फाइलम नेम्ड एज हेमिकॉर्डाटा. हेमी मीन्स सेमी और हाफ. ओके, सो दे वर कंसिडर्ड टू बी हेमिकॉर्डाटा. So hemichordata में क्या है? This is the group of animals that will include some of our tongue worms and acorn worms. कुछ ऐसे ऐसे worms category में included होते हैं, and they have the characteristics of invertebrates and chordates as well. Okay, so general characteristics में देखा जाएगा their body will be divided into proboscis, and proboscis के बाद we can see the collar and trunk. A very famous example of hemichordata is a Balanoglossus. Okay, Balanoglossus is an example of hemichordata, and that body is divided into proboscis, collar and trunk. And symmetry, we can see bilateral symmetry here. Bilateral symmetry could be seen in the hemichordates animals, and they have an organ level of organization. They do not have the organ systems. Okay, they are in the organ level of organization, and their body cavity is with a true coelom. They possess a true coelom. They are having a true body cavity. Okay, and their respiration will be done by gill slits. Pharyngeal gill slits should be seen here, and or otherwise they could also do it by the general body surface. And sexes are separate, and और दे में बी यूनाइटेड ऑल्सो. ये हर्माफ्रोडाइट भी हो सकते हैं. ओके, हर्माफ्रोडाइट, as I told you, it is the term used for bisexual organisms. Okay, so this could be hermaphrodite as well as sexes could be separate. Okay, so Balanoglossus or the common tongue worm, उसके अलावा Saccoglossus, all these are examples of phylum Hemichordata. Okay, Balanoglossus and Saccoglossus. These are the examples of animals belonging to phylum Hemichordata. Okay, okay. So this was all about the non-chordates phylum of animal kingdom. Okay, so now we will learn about the chordate phylum. So the chordate phylum or phylum Chordata is again divided into three categories. Okay, like first one is Urochordata,
second one is cephalochordata, and the third one about which we will learn in detail, it is the vertebrata. Okay, so these are the three types or categories of phylum chordata. Okay, so सबसे पहले phylum chordata के कुछ general characteristics जान लेते हैं. Okay, there will be a solid, stiff, rod-like structure present, which is called as the notochord. Okay, in every chordates we will be able to see the notochord, which will be present in the embryo. Okay, and it is present in the mid dorsal line. ये elementary canal और nerve cord के बीचों बीच पे present रहता है. Okay, between the mid dorsal line, and इसीलिए इस ये notochord की presence की वजह से इस phylum का नाम ऐसा रखा गया है that they are the chordata. Okay, and in adults, higher chordates के adults में क्या होता है that notochord will be replaced by vertebral column. Okay, it will later on form the vertebral column which we have today. Okay, and hence that's why they are also called as vertebrates. Okay, then there will be a dorsal hollow central nervous system. Okay, central nervous system will be present. That central nervous system will be just like the nerve cord. Embryonic form में जो nerve cord होता है, that will form the central nervous system. Okay, like the brain and the spinal cord. And the embryo of animals will have gill slits. We can see the gill slits over here. Gill slits देखने को मिलेंगे. They could be used for feeding and for respiration. And yes, they are triploblastic and coelomic. Okay, all the organisms belonging to chordate will be triploblastic and they will be having the true coelom. Okay, true coelom will be present. Then yes, tail will be present behind the body. There will be a tail present, and in man it is actually absent, but a reduced tailbone is present in human beings. We know that there is a tailbone. Okay, so these are the characteristics of the phylum chordata. Okay, in general when we are talking about. Okay, so अगर हम लोग cephalochordata और urochordata की बात करें तो उन दोनों को हम लोग protochordata बोल के बोलते हैं. ठीक है, प्रोटोकॉर्डाटा मतलब प्रिमिटिव कॉर्डेट्स जिन्हें बोला जा सकता है. ओके, इनके नोटोकॉर्ड, इनका जो एम्ब्रियोनिक स्टेज होता है उसमें नोटोकॉर्ड देखने को मिलता है, बट लैटर ऑन इट विल बी रिप्लेस्ड. इनका जो नोटोकॉर्ड होता है वो लार्वल स्टेज में रहता है, बट आफ्टरवर्ड्स वी डू नॉट सी दैट. ओके, मतलब उसका जो चेंज होना चाहिए वर्टिब्रल कलम में वो हम लोग नहीं देख पाते. दैट विल बी परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ. ओके, notochord will be persistent throughout their life in the protochordates, and hence we always say that those urochordata and cephalochordata will not be called as vertebrata. ऐसा भी बोला जाता है that all the vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. Okay, this indicates कि जो cephalochordata और urochordata होते हैं उन लोग को vertebrata नहीं बोला जा सकता because they do not have the vertebral column in their life cycle. Okay, but the notochord is there and that is persistent. Hence उन लोगों को हम लोग chordates में रखते हैं but vertebrates में नहीं डाल सकते उनको. So hence it is called that all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrates. Okay, so अभी हम लोग इसका जो सब फाइलम है vertebrata उसके एक एक क्लासेस के बारे में डिटेल्स में स्टडी करेंगे. ओके, वर्टिब्राटा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स वही रहेंगे. द बॉडी विल बी डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक एंड टेल. ओके, वर्टिब्राटा द बॉडी विल बी डिवाइडेड इनटू हेड, trunk and tail will be there. Then two pairs of appendages will be present. Okay, दो हाथ दो पैर रहेंगे, दो हाथ दो पैर. Okay, two pairs of appendages. Skeleton will be endoskeleton. Either it could be made up of bone or cartilage. Okay, एंडोटाइप मतलब एंडोस्केलेटन, अंदर में रहेगा इनका स्केलेटन बॉडी के अंदर में. ओके, एंड अगर एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है जैसे कि फिशेस वगैरह में, बर्ड्स वगैरह में देखने को मिलता है, दैट विल बी ऑफ स्केल्स, फिदर्स और हेयर. ओके, एक्सोस्केलेटन इज दैट काइंड ऑफ स्केल्स से बनेगा या तो फिर फिदर से या तो फिर हेयर से बनेगा. ओके, रेस्पिरेशन के लिए इनके पास दे हैव द गिल स्लिट्स, गिल्स रहेंगे इनके पास फॉर रेस्पिरेशन. एंड अगर हाईली डेवलप्ड है जैसे कि हम लोग के पास, वी हैव द
lungs also. Okay, there could be lungs present in higher forms. Then heart will be 2 to 4 chambered. Okay, heart का भी evolution होके 2 to 4 chambered heart we can see in different classes of phylum, subphylum Vertebrata. Nervous system is highly developed here and highly complex brain will be formed, brain will be present, and जिसको क्या करते हैं कि bones protect करते हैं. Okay, the skull will be protecting the brain, and hence we belong to, also we are called as the craniata. Okay, the brain is protected by the skull or cranium, that's why we call ourselves craniata. And sexual reproduction will be seen. All vertebrates will also be having the hormonal system, जिसे बोलते हैं endocrine system. Okay, we can see the endocrine system, and here the sexes will be separate. Okay, so we can see different sexes, means male and female will be on different organisms. Okay, so अब हम लोग एक एक करके क्लासेस के बारे में जानेंगे. सबसे पहले आता है the first class is the cyclostomata. ओके, वर्टिब्राटा को भी अगर देखा जाए तो दो हिस्सों में बांटा जा सकता है. एक हो जाएगा हमारा जॉलेस वर्टिब्रेट, वन विल बी अवर जॉलेस वर्टिब्रेट्स एंड सेकंड विल बी विथ जॉ. ओके, जो जॉलेस होते हैं उन्हें एग्नाथा बोलते हैं, एंड जो जॉ के साथ होते हैं उन्हें नाथोस्टोमाटा बोलते हैं. ओके, नाथोस्टोमाटा एंड एग्नाथा. एग्नाथा मीन्स उनमें जॉ प्रेजेंट नहीं है, एंड दैट इज वेयर द क्लास 1 इज इंक्लूडेड. ओके, ओनली द साइक्लोस्टोमाटा आर द वन जिनके पास जॉ नहीं होता है. ठीक है, दोज आर कॉल्ड एज द साइक्लोस्टोमाटा, जिनका जॉ नहीं है. बाकी जितने भी क्लासेस है वो सारे इंक्लूड होते हैं नाथोस्टोमाटा में. ओके, like the fishes, amphibia, reptiles, birds and mammalia. All those will be included in that jawed vertebrates or nathostomata. बाकी cyclostomata वो है जिसके पास jaw नहीं है. Okay, so general body characteristics अगर cyclostomata की बात करें, so they will be having round mouth fishes. Okay, they are all round mouth. ये cyclostomata का मतलब ही वही होता है. Okay, cyclo means round, stoma means mouth. So they are all the round mouth fishes and they are the most primitive vertebrates. Okay, they could be parasites, they could be scavengers, they are called as the most primitive vertebrates. Their body is long and there are no fins. Okay, these are since primitive type of fishes. इनमें fins नहीं रहता था. The skin is also soft, no scales are there. Okay, scales भी present नहीं है. And notochord will be persisting throughout their life as a cylindrical rod. ओके, नोटोकॉर्ड पूरे लाइफ में परसिस्ट करेगा. इट विल नॉट बी कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रल कॉलम. ओके, एंड द एंडोस्केलेटन इज कार्टिलेजनस. इधर या इन लोग का बोन्स फॉर्मेशन नहीं होता है, कार्टिलेज से ही बनता है. माउथ इज ऑफ कोर्स जॉलेस एंड द माउथ विल बी सर्कुलर. ओके, लाइक द नेम सजेस्ट, राउंड माउथ. ओके, सर्कुलर माउथ विल बी देयर जो कि सकिंग टाइप का हुआ. इट इज कॉल्ड एज सक्टोरियल माउथ, जो फूड को सक करके वो लोग अंदर ले सके. ओके, सक्टोरियल टाइप. Then there will be no air bladder, but there are 5 to 16 pairs of gills. Okay, gills will be present here. Air bladder नहीं होगा, but gills present होगा. So that will be present like sac-like pouches. Pouches की तरह यहाँ पे gills present रहेंगे. 5 to 16 pairs of gills could be there. Heart will be 2-chambered heart, जिसमें एक होगा atrium, एक होगा ventricle, and एक में deoxygenated blood, एक में oxygenated blood जाएगा. ओके, गोनाड इज सिंगल एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल. ओके, मीन्स एक ऑर्गेनिज्म या तो मेल या फीमेल हो सकता है, लाइक सेक्सेस आर सेपरेट. फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल हियर. ओके, एंड दिस साइक्लोस्टोमाटा इंक्लूड्स द lampreys and hagfishes. Okay, the lampreys and hagfishes are included in this cyclostomata subclass. Cyclostomata class. Okay, not subclass, it is a class. lamprey का scientific name होता है पेट्रोमाइजोन and hagfish का होता है मिक्साइन. Okay, and these are called as the petromyzon. Petromyzon and mixine. These are the
scientific names of both these fishes. Okay, so these were the first class of vertebrata which were jawless. Next are all the Gnathostomata, and उनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे about the cartilaginous fishes. Okay, the fishes could be of two types, chondrichthyes and osteichthyes बोलते हैं उनको. Okay, chondrichthyes and osteichthyes. Okay, chondrichthyes दोबारा लिख देते हैं, दिख नहीं रहा है. Chondrichthyes and osteichthyes. Okay, so ये जो chondrichthyes है, these are the cartilaginous fishes, and these osteichthyes, they are having the bones. They are having the bones within as their endoskeleton. Okay, and in case of the chondrichthyes, the body is laterally compressed or dorsoventrally flattened. Okay, body is flattened means वो क्या बोलते हैं, just like the flat ones, they are not so broad. Okay, and it consists of head, trunk and tail. यहाँ पर head, trunk, tail तीनों रहेगा. Then similarly हमारा इसके पास भी osteichthyes के पास भी पूरा बॉडी अच्छे तरीके से डिफरेंशिएटेड है. ओके, एंड हियर द बॉडी इज स्पिंडल शेप्ड. स्पिंडल शेप्ड मीन्स स्ट्रीमलाइन बॉडी. ओके, osteichthyes का स्पिंडल शेप्ड या स्ट्रीमलाइन बॉडी देखने को मिलता है. देन हियर द स्केल्स विल बी प्रेजेंट. placoid type scales will be present. Okay, placoid scales, and these are made for protection and they will prevent decay from water. Okay, but there are cycloid scales are seen in case of the osteichthyes. Okay, and their skin has we can also say that cycloid को हम लोग टिनोइड भी बोलते हैं. ओके, टिनोइड या ग्रेनोइड भी बोलते हैं. उस टाइप के स्केल्स रहते हैं उनके बॉडी में. Their endoskeleton is actually bony, as I said, and there it is cartilaginous. Chondrichthyes का जो endoskeleton होता है that will be cartilaginous, इसीलिए इनको cartilaginous fishes भी बोलते हैं. And osteichthyes का bony होता है, bone से बना हुआ होता है, that's why they are called as the bony fishes. Okay, here there will be a ventral mouth present, but here there will be anterior mouth. Okay, ventral mouth will be seen in chondrichthyes and anterior mouth will be seen in osteichthyes. यहाँ पर 5 से 7 pair of plate like gills will be there, and यहाँ पर भी gills रहेंगे. This is the common thing. Okay, and there will be 4 pairs of filamentous gills in that case, and there will be gill slits with gill cover. यहाँ पे operculum, gill cover को operculum भी बोलते हैं. Okay, so here the operculum will be present in the case of osteichthyes. Okay, but here there will be no operculum, they will be open, the gills will be open. Okay, there वहाँ पे cover लगा हुआ है, यहाँ पे gills open रहेंगे, operculum present नहीं होगा. And yes, since इनके पास, जैसे मैंने पहले भी बोला कि इनके पास air bladder नहीं होता है. Okay, they will lack the air bladder due to which what they have to constantly swim. Okay, chondrichthyes जो fishes होते हैं उनको कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता रहता है, बिकॉज एयर ब्लैडर या स्विम ब्लैडर जो होता है वो उनमें एब्सेंट होता है, जिसकी वजह से उनको बॉयंसी नहीं मिल पाता और वो डूब सकते हैं. ओके, दैट्स व्हाई दे नीड टू कंटिन्यूअसली स्विम. द chondrichthyes दे नीड टू कंटिन्यूअसली स्विम. ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे स्कॉलियोडन जाएगा, जिसको इंडियन सैक बोलते हैं. ओके, स्कॉलियोडन, इंडियन शार्क जो होता है दैट स्कॉलियोडन. देन रे फिश जो होता है, इलेक्ट्रिक रे वाला फिश, टॉर्पेडो. देन स्टिंगरे वाला जो फिश होता है, स्टिंगरे, ट्राइगॉन, ऑल दिस विल बी कमिंग अंडर द chondrichthyes. ओके, रैबिट फिश भी यहीं पे इंक्लूड होता है chondrichthyes में. एंड यस, osteichthyes में ऑफ कोर्स देयर विल बी द लैबियोरोहिता, जिसे रोहू माछो बोलते हैं. देन कैटला फिश या कैट फिश जिसे बोलते हैं, रिटा. देन एक्सोकोइटस, फ्लाइंग फिश. ओके, ऑल दीज आर हिपोकैम्पस, द सी हॉर्स. Okay, all these are included in the osteichthyes. Okay, so these are the examples of chondrichthyes and osteichthyes. These are two different kinds of fishes. The main important thing to remember is that these are the cartilaginous fishes and those are the bony fishes.
Both the kind of fishes could be found in marine as well as fresh waters. Okay. Here the heart is two-chambered. In case of osteichthyes, the heart will be of two-chambered. Okay. So this was all about the characteristics of the fishes category, जो कि convicthyes और osteichthyes दो हिस्सों में बटा हुआ है. These are the class 2 and class 3 of subphylum Vertebrata. Moving on to the class 4, Amphibia. The Amphibia class, it is the class which is a different kind because इनका क्या होता है, they can survive both as well as both on land as well as on water. Okay, इनके animals जो होते हैं यहाँ पे दो habitats में रह सकते हैं and body temperature could be variable in them. ये लोग अपना body temperature variable रख सकते हैं. They could hibernate in winter. ये लोग many of the amphibia they go for a hibernation sleep in winters. Okay, and they differ from fish as they do not have scales. एंड उनके पास कोई ग्लैंड्स वगैरह नहीं होते, स्केल्स भी नहीं होते. ओके, सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स अगर देखा जाए, इनका बॉडी एक्चुअली 4 हिस्सों में बट सकता है: हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल. ओके, इनका बॉडी ऐसे 4 हिस्सों में बट सकता है. एंड सम एनिमल्स डू हैव टेल, सम डू नॉट हैव टेल इन केस ऑफ एम्फीबिया. एंड देयर आर 2 pairs of limbs we can see. Okay, the forelimbs will be smaller and hind limbs will be larger than the forelimbs. And skin is moist, इनका moist skin रहता है. Okay, scales नहीं रहते हैं इसमें. And the moist skin will be having the poison glands in them. इनका जो moist skin रहेगा उसमें poison glands present होते हैं. And that poison glands, the moist skin will help them in respiration also. Okay, and the skeleton here, it will be internal and यहाँ पे पूरा bony skeleton देखने को मिलेगा. Okay, bony skeleton will be seen here. There will be digestive system, there will be respiration, and there will be heart which is 3-chambered heart. यहाँ पर हम लोग पहली बार 3-chambered heart देखने को मिलेगा. Respiration will be either through the skin or they could also have the gills or lungs भी हो सकता है because some of them are terrestrial. Okay, so we could see all the 3 organs. Gills भी देखने को मिल सकते हैं, skin से भी respire कर सकते हैं, and lungs भी देखने को मिल सकते हैं in different stages of their life. Okay, digestive system will have mouth, teeth, glands and alimentary canal. जैसा modified रहता है digestive system हम लोग का, उसी तरीके का रहेगा इनका भी. There will be kidneys present for excretion. Okay, so almost every systems are present. Okay, reproduction is by sexual method and sexes are separate. They will be laying eggs which are delicate and they will be laid near the water. Okay, eggs will be laid which will be delicate eggs, hard या calcareous cell वाले egg नहीं होते हैं, and those will be laid near the water only. Okay, example में ले सकते हैं हम लोग frog which is called as the Rana tigrina. The scientific name of frog is Rana tigrina. Then the toad, that is the bufo, and there is the hyla. Hyla यानी कि tree frog जिसे बोलते हैं. These are all examples of animals belonging to class Amphibia, which is the 4th class. Okay. Now moving on to the 5th class, that is Reptilia. Reptilia, of course, the name suggests they will include all the reptiles in them. Okay, this is the 5th class, Reptilia. Okay, Reptilia will include all the creeping animals. Okay, reptiles means all the creeping animals जो crawl करके चलते हैं. Okay, their body will show variation in shapes and it is also divided into head, neck, trunk and tail. यहाँ पर भी 4 तरीके से divided हुआ है body: head, neck, trunk and tail. Then they may have limbs or there may be limbs absent. जैसे lizard हो गया, उसमें limbs होते हैं, लेकिन snakes में snakes में limbs नहीं होते. Okay, so limbs could be present, limbs could not be present. Their skin is rough, dry and scaly skin is there. Okay,
कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा सांप वगैरह को अगर छुआ भी होगा बाई चांस, तो आप लोगों को पता होगा दैट देयर स्किन इज वेरी वेरी ड्राई एंड स्केली. ओके. एंड द स्किन इज सेड ऑफ पीरियडिकली ड्यूरिंग द ग्रोथ पीरियड, जिस प्रोसेस को बोलते हैं मॉल्टिंग. स्किन को सेड करना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मॉल्टिंग. ओके. And the skeleton is internal and bony skeleton will be present here, and the scales will be exoskeleton. यहाँ पे जैसे मैंने बोला था पहले भी वर्टिब्रेट्स के कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स में देयर कुड बी एक्सटर्नल एक्सोस्केलेटन जो कि स्केल या हेयर वगैरह से बन सकता है. सो यहाँ पर वो स्केल से एक्सोस्केलेटन बनाते हैं. Their digestive system has the mouth, teeth, tongue and alimentary canal just like we all have. Respiration here is only by lungs. Okay, they have lungs for respiration. Heart will be 3-chambered hearts. Okay, 3-chambered heart is there, and इसको बोलते हैं incompletely partitioned heart. Okay, 3-chambered heart because there will be one ventricle but there will be 2 atrium. Okay, so दोनों atrium में भले ही separated blood आता है, oxygenated and deoxygenated blood, लेकिन वापस जाके ventricle में दोनों मिक्स हो जाता है. Okay, that's why they all are the कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते हैं. ओके, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स. हियर द एक्सक्रीटरी सिस्टम हैज किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर लाइक डू वी हैव. ओके, एंड रिप्रोडक्शन विल बी टेकिंग प्लेस बाय सेक्सुअल मेथड. सेक्सेस आर सेपरेट. सम मे ले द एग्स विच विल हैव द टफ कवरिंग. ओके, हार्ड कवरिंग रहता है एग का, एंड दे विल बी लेइंग इट नियर द वाटर इन अ ड्राई प्लेस, एंड सम मे ऑल्सो गिव बर्थ टू द यंग वन. ओके, आइदर एग देंगे या तो फिर यंग वंस को बर्थ देंगे. ओके, एक्सक्यूज मी. सो द कॉमन वॉल लिजर्ड ऑल्सो कॉल्ड एज हेमीडैक्टिलस. हेमीडैक्टिलस इज एन एग्जाम्पल. वॉल लिजर्ड जिसे बोलते हैं. नेक्स्ट इज द कैमिलियन एंड ऑल द स्नेक्स. यू कैन राइट द नेम्स ऑफ ऑल द स्नेक्स हियर. ओके, कोबरा हो गया, जितने भी स्नेक्स के नाम आप लोग को जानते हो वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हो. देन चेलॉन, द टर्टल जिसे बोलते हैं. ओके, टर्टल हो गया, टॉर्टोइज हो गया, टेस्टुडो. टेस्टुडो इज द टॉर्टोइज. ऑल दिस आर कमिंग अंडर द क्लास रेप्टिलिया. ओके, दिस वाज ऑल अबाउट रेप्टिलिया. मूविंग ऑन टू द 6th class of phylum Vertebrata, subphylum Vertebrata. That is all about the birds. Okay, the phylum is named as Aves phylum. Aves yani it will include all the birds, and of course they are all having some different kind of characteristics. Okay, the body of these animals is covered by feathers. इनके बॉडी में feathers covered होके रहता है, and there could be different types of feathers on different kinds of birds. Okay, the down feathers which are there, that covers the body for insulation and give warmth to the animal, and there will be flight feathers which will help the birds to fly in the air. Okay, all the birds though do not fly. कुछ birds होते हैं flightless, like the ostrich, that is a flightless bird. Okay, excuse me. The body will be streamlined and it will be boat-shaped body will be there. Okay, though it is streamlined but not exactly like the fishes. Here it is boat-shaped, and it is divisible into again head, neck, trunk and tail. The forelimbs of course are modified into wings. Here the forelimbs will be modified into wings, and the hind limbs will be as such for movement and all those things. Okay, so here the forelimbs are modified into wings for flight. Okay, and they will also have the powerful flight muscles. Okay, इनके पास powerful flight muscles होते हैं which will be attached to the breastbone, जो कि उनको power देते हैं while they are flying high. Okay, और जो hind limbs होते हैं वो body को support करते हैं. Each foot will be having 4 or less digits. Okay, यहाँ पे 4 digits रहते हैं एक एक फुट में. Okay, 4 या 4 से कम हो सकते हैं. Like we all have the 5 digits. Okay, similarly उनके पास 4 digits वाले पैर होते हैं. That is modified for perching, walking, wading, okay, and swimming, every type of movement उसके लिए वो लोग modified होते हैं. Bones will be hollow. They all have the hollow bones. Okay, hollow bones का होने का कारण ये है that will provide
देन लाइटनेस, वो जो हल्कापन होना चाहिए फॉर फ्लाइंग, सो दैट इज प्रोवाइडेड बाय द होलो बोन्स, एंड जिसकी वजह से वो लोग इजीली फ्लाइट कर सकते हैं, उड़ सकते हैं. ओके, देयर माउथ इज ऑल्सो मॉडिफाइड इनटू बिग्स. They do not have teeth-like structures, but they have the beaks. Okay, there could be different types of beaks in different kinds of birds according to their feeding habits. Okay, and digestive tract में इनके पास एक additional कुछ structure होता है which is called as the crop. Okay, that will be storing the food, and there is the gizzard जो कि food को grind करने में help करता है. Okay, so ये हो गया दो तरीके के additional chambers होते हैं इनके digestive tract में. Crop for storing the grains, usually birds लोग grains ही खाते हैं. Okay, so there's the crop for storing the grains, and there's the gizzard for grinding it. Okay, respiration will be by lungs. Lungs से ये लोग respire करेंगे, and the heart will be of course four chambered here. Four chambered hearts, completely separation of oxygenated and deoxygenated blood. Hence they are the warm blooded animals. And nervous system and excretory system, all the other systems are well developed in the case of birds. Reproduction will be by sexual means. Sexes will be separate, but they will be laying the eggs. Okay, they lay the eggs, and their body temperature, okay, the body temperature is high, about 100 degree Fahrenheit, and they also maintain it. Okay, because there are four chambers in the heart, deoxygenated and oxygenated blood will be completely separated. That's why they are called as the warm-blooded animals. Okay. Examples, आप जितने भी birds के नाम जानते हो वो भी यहाँ पे आप लोग डाल सकते हैं. Like Columba livia, that's a common pigeon. Columba livia. Then parrot, kite, eagle, ये सारे flight जो उड़ सकते हैं ऐसे birds के example हो गए. Then उड़ नहीं सकते हैं जैसे like penguins. Okay. Then ostrich. देन हमारा जो पी फाउल होता है, ओके, पीकॉक तो नहीं, जो पी फाउल होता है टावोक्रिस्टेटस, वो हमारे फ्लाइटलेस बर्ड्स में इंक्लूड होते हैं. ओके, सो these are the characteristics of the class Aves under the subphylum Vertebrata. Okay, and this was all. Now we will move to the last class of the subphylum Vertebrata, which is the Mammalia. Okay, Mammalia is that phylum जिसमें human beings भी included होते हैं. Okay, we are also included in Mammalia. So the Mammalia, these are the animals that are considered to be the most highly evolved. Okay, ये सबसे ज़्यादा evolved हुए animals माने गए हैं. Okay, their body is completely or partly covered by hair. Though reduced hairs are there, but hair is present in our body, and there is a unique character which is the presence of mammary glands. Okay, there will be the presence of mammary glands in females for the production of milk after giving birth to the young ones. Okay, that milk is for feeding the young ones in the case of mammals. Here also the body is divided into head, trunk, neck and tail. Okay, head, neck, trunk and tail. And the limbs are modified for walking. There are two pairs of limbs, of course. Those will be modified for walking, running, swimming, burrowing, climbing, flying. Okay, यहाँ पे flying mammals भी है, like the birds, like the bats, they are the flying mammals. Okay, so in this way the limbs are modified. The skin is covered by hair, of course. It has oil glands. Skin के नीचे में, underneath there are the oil glands. There could be the sweat glands. There are also wax glands. हमारे ear में होते हैं wax glands. Okay, and there are also the mammary glands. All these are different kinds of glands found in the mammals. Okay, the body has endoskeleton which will be made up of bones and also cartilage. Here we can see cartilage also in case of endoskeleton. ओके, तो हमारा बॉडी जो होता है कार्टिलेज से भी बन सकता है, बोन से भी बन सकता है. ओके, एंड ऑल द सिस्टम्स आर वेल डेवलप्ड हियर. द हार्ट विल बी ऑफ कोर्स फोर चैम्बर्ड. हार्ट के 4 चैम्बर्स है, 2 एट्रियम 2 वेंट्रिकल. द ब्लड इज रेड हियर. ओके, देयर इज रेड ब्लड. Then there is body cavity which is divided into
two halves by the help of a muscular structure called as the diaphragm. Okay, the diaphragm will divide the body cavity into two halves. Like डायफ्राम के ऊपर में हमारे दो चैम्बर्स या दो कैविटी रह जाते हैं और नीचे में दो कैविटी रह जाते हैं. ओके, द एब्डोमेन एंड द पेल्विस दे लाई बिलो द डायफ्राम एंड द थोरैक्स एंड द बकल कैविटी दे लाई अबव द डायफ्राम. ओके, किडनीज आर प्रेजेंट हियर, द बीन शेप्ड किडनीज आर देयर. जैसे कि बताया गया सारे सिस्टम्स वेल डेवलप्ड होते हैं. रिप्रोडक्शन is by sexual method, sexes are separate and we give birth to the young ones, that is we all are viviparous. Okay, we give birth to the young ones except there is one, the platypus and echidna, all these are mammals जो कि egg lay करते हैं. Okay, these are some exceptional, the two animals platypus and echidna, they are exceptional, they lay eggs. Okay, and body temperature remains constant, we can maintain our body temperature, we are warm blooded animals. And kangaroo is one such example of a mammal which gives birth to a poorly developed young ones. Okay, and then बाद में वो उसे नर्चर करता है और उसे अपने पाउच में रखता है. ऑल वी नो अबाउट द स्टोरी ऑफ कंगारू, है ना. सो उनके बॉडी में सामने की तरफ में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसमें वो लोग उनको रख के फिर उनको फर्दर टेम्पर करके बड़ा करते हैं. ओके, मैच्योर बनाते हैं यंग वंस को, poorly developed young ones को fully developed बनाते हैं. Okay, so these are the basic characteristics of this class Mammalia. Examples में हम लोग लिख सकते हैं बहुत सारे animals का नाम, monkey, elephant, we the human beings. Okay, bats, these are the flying mammals, and also as I said platypus and echidna, वो लोग egg laying mammals होते हैं. Okay, टाइगर, लायन, जितने भी हम लोग एनिमल्स देखते हैं आसपास, वी कैन जिसको हम लोग मैमल्स बोल सकते हैं, वी कैन टेक देम एज एग्जांपल. ओके, सो यस, दिस वाज ऑल अबाउट द किंगडम एनिमलिया. हमने किंगडम एनिमलिया के बारे में नॉन कॉर्डेट्स क्लास और सॉरी नॉन कॉर्डेट फाइलम एंड कॉर्डेट फाइलम के बारे में जाना. नॉन कॉर्डेट्स में हम लोगों ने 9 अलग अलग फाइलम्स के बारे में स्टडी किया. एंड देन हम लोगों ने कॉर्डेट्स में हेमिकॉर्डाटा के बारे में जाना, देन फाइलम कॉर्डाटा के डिविजन्स के बारे में जाना, एंड वर्टिब्राटा के 7 अलग अलग क्लास के बारे में डिस्कशन किया. ओके, सो इसमें इस चैप्टर का बेसिक ट्रिक यही है फॉर लर्निंग द चैप्टर इजीली, नॉट ओनली दिस एनिमल किंगडम बट ऑल्सो द प्लांट किंगडम. हमें एक बेसिक पैटर्न याद रखना होता है. लाइक सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स में भी हो तो उनका एक बेसिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, देन बाद में वो मॉडिफाई हो के जो हायर प्लांट्स आज हम लोग देख पाते हैं. सिमिलरली इन द केस ऑफ एनिमल्स, सबसे सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल एनिमल्स अमोबा वगैरह हो गए, देन वो मॉडिफाई हो के आज कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स लाइक विद द मैमल्स, ह्यूमन बींग्स. ओके, तो ये एक बेसिक पैटर्न होता है जो कि हमें इजीली सारे फाइलम्स के बारे में लर्न करने में हेल्प करता है. और दूसरी बात यह है कि हमें सारे फाइलम्स का नाम अगर सीरियली याद हो, ओके, तो हम उसे इजीली याद रख सकते हैं. लाइक सपोज सबसे पहले बर्ड्स के बारे में बात करें तो वो फाइलम मामलिया के क्लास मामलिया के पहले आते हैं, एव्स मामलिया के पहले आते हैं. ओके, तो हमें अगर सीरियल याद नहीं होगा एंड अगर हमने मॉडिफिकेशन वाइज अगर याद कर लिया कि हाँ इवोल्यूशन पैटर्न में ये कैरेक्टर्स पहले थे बाद में ये कैरेक्टर्स आए, अगर हम सीरियल में गड़बड़ कर देते हैं तो ऐसा हो जाता है कि हम लोग मैमल्स में एव्स का कैरेक्टरिस्टिक्स लिख के आ जाएंगे. ओके, सो हमें अगर सीरियल सबके फाइलम्स और सबके क्लासेस के सीरियल अच्छे से याद है, देन वी कैन राइट द characteristics easily by remembering the pattern, that is the evolutionary pattern जो इनके बीच में नजर आता है. ओके, so this is a very large chapter and हम लोग इसे learn करके ही सीख सकते हैं because the characters we have understood it all fine, but सारे organisms के characters हमें याद ही रखने पड़ेंगे. so सारे phylum के characters को याद रखना ही the easy solution to this chapter. okay, so with this we complete the chapter diversity in living world.